हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला सक्सेस एकेडमी में। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीखेंगे। क्लास 10th के मात्र एक वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी डाउट्स हैं सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आजकल बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। आजकल बच्चों को त्रिकोणमिति में बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। त्रिकोणमिति, तो हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। तो 3 जो है हमारे मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं और 3 इसके रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन। ठीक है, जैसे एंगल आपका थीटा है, अगर एंगल 2 लाइन के मिडिल में जो कोण बनेगा, अगर ये कोण आपका थीटा है तो साइन थीटा जो होगा ये होगा 1/cosec थीटा। साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा। हम लोग क्या बोलेंगे? जो साइन थीटा है ये cosec थीटा का व्युत्क्रम है। cosec थीटा का क्या है? व्युत्क्रम है। ऐसे ही cos थीटा, हम लोग किसकी बात करेंगे? cos थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा। cos थीटा जो है वो sec थीटा का रेसिप्रोकल है। sec थीटा का क्या है? व्युत्क्रम है। सिमिलरली हम लोग लिखेंगे tan थीटा। क्या लिखेंगे हम लोग? tan थीटा। tan थीटा जो है, tan थीटा ये रेसिप्रोकल है cot थीटा का। tan थीटा क्या है? cot थीटा का रेसिप्रोकल है। और इसका बेसिकली जनरली हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं, सबसे ज्यादा जो फार्मूला यूज होता है ये यूज होता है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, ऐसे ही अब हम लोग cot की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहां से देखें आप सभी लोग, cot थीटा क्या हो जाएगा? अब हम लोग cot को इधर भेजेंगे तो tan कहाँ आ जाएगा? आपके नीचे आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ऐसे ही रेसिप्रोकल हम लोग कर देंगे cot थीटा का, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा भैया? बोलो, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ में आ रहा आप सभी लोगों को? तो ऐसे ही हम लोग sec थीटा के बारे में जानेंगे। तो sec थीटा क्या हो जाएगा? sec थीटा जो है ये यहां से देखें आप सभी लोग, sec थीटा जो रेसिप्रोकल है ये किसका है? cos थीटा का। sec थीटा क्या है? cos थीटा का रेसिप्रोकल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ऐसे हम सभी लोग साइन थीटा के बारे में सीखेंगे। तो जो साइन थीटा है, तो यहां से देखें साइन थीटा की वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिए, हम लोग किसके बारे में जानेंगे? cosec थीटा के बारे में। तो cosec थीटा जो है ये क्या हो जाएगा? cosec को इधर भेजेंगे तो साइन आपका नीचे आ जाएगा। तो cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। cosec थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 1/sin थीटा के। तो आप सभी लोग टी रेशियो के बारे में आशा करता हूं जान गए होंगे। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं sin थीटा की। sin थीटा क्या होगा? sin थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा। इट मींस sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। सिमिलरली cos थीटा जो है, cos थीटा क्या होगा? cos थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा। cos थीटा क्या है? sec थीटा का रेसिप्रोकल है। इट मींस sec का व्युत्क्रम है। हम लोग क्या लिखेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। और tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। इट मींस tan थीटा जो है ये cot थीटा का रेसिप्रोकल है। सबसे ज्यादा जो आपके क्वेश्चंस में फार्मूला यूज करते हैं हम लोग tan थीटा का, वो tan थीटा क्या लिखते हैं? tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, ऐसे cot थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो यहां से देखें हम सभी लोग, cot को इधर भेजेंगे। जब cot को इधर भेजेंगे tan कहाँ आ जाएगा? cot के प्लेस पे। cot को tan के प्लेस पे लिखना है और tan को cot के प्लेस पे लिखना है। तो cot थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। और ऐसे ही इसका जब हम लोग रेसिप्रोकल लिखेंगे, इसका जब व्युत्क्रम लिखेंगे, तो व्युत्क्रम में करते हैं क्या हम सभी लोग भाई? व्युत्क्रम में कुछ नहीं करना है। अगर व्युत्क्रम जैसे कोई आपका एक्सप्रेशन लिखा है तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। ओके, ऐसे sec थीटा क्या हो जाएगा भैया?
सेक थीटा हो जाएगा, यहाँ सेक को इधर भेजना है तो कॉस नीचे आ जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो भाई ऊपर से देखेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को टी रेशियो क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टूडेंट्स को अगर नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे अब ट्राइंगल रूल के बारे में। ठीक है, तो जैसे ये हमारा ट्राइंगल है, ये हमारा ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में प्रॉपर्टी क्या होगी, आपका एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब ट्राइंगल भाई हम लोगों ने बनाया है तो इसका नॉमेनक्लेचर भी कर देते हैं। तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, ABC। ओके, अब जैसे यहाँ पे एंगल जो है ये क्या है, एंगल थीटा है, एंगल क्या है आपका, थीटा है। तो हम लोग क्या जानेंगे कि जो सिन थीटा होगा, सिन थीटा, सिन थीटा किसके इक्वल होगा, तो सिन थीटा के लिए हम लोग क्या सीखे हैं, सिन, इसको हम लोग बोलते हैं क्या है नॉर्मली, ये जो लाइन है इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। इसका एक दूसरा भी नाम है हाइट भी बोलते हैं, और एक और नाम है इसका, हम लोग इसे परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये जो AB लाइन है आपकी, इसको हम लोग AB साइड को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, AB साइड को क्या बोलते हैं, बेस। और ये जो आपकी AC है इसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो हिंदी में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे हिंदी में लंब, और ये क्या होगी आपकी आधार, और ये क्या होगी आपकी कर्ण, ये साइड क्या होगी आपकी कर्ण। ओके, तो यहां से जो सिन थीटा होगा, ये सिन थीटा किसके इक्वल होगा, सिन थीटा हम लोग क्या सीखे हैं, सिन थीटा के लिए हम लोग क्या सीखे हैं, सिन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर के लिए हमने P का यूज कर लिया, बेस के लिए B का यूज कर लिया, और हाइपोटेन्यूज के लिए हमने H का यूज कर लिया। तो सिन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन में क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, बोलो आप सभी लोग, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, BC है, परपेंडिकुलर क्या है, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है। तो सिन थीटा क्या आ जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AC। सिमिलरली हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा जो होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, कॉस थीटा क्या होगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है यहाँ पे, बोलो, बेस के लिए हमने क्या यूज किया है, B, तो B अपॉन H, हाइपोटेन्यूज के लिए H, तो B अपॉन H, और B यहाँ पे बेस है क्या, बेस हम लोग बोलेंगे AB, बेस क्या है यहाँ पे, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, AC है। तो cos थीटा क्या हो जाएगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आई मीन AB अपॉन AC। सिमिलरली हम लोग tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो tan थीटा के लिए कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ध्यान ये रखना, अभी इससे जस्ट पहले हम लोग सीखे हैं tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा किसके बारे में सीखे हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा के बारे में सीखे हैं। तो यहां से sin अपॉन cos करो तो P अपॉन H अपॉन B अपॉन H, तो HS देखो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका P अपॉन B, आई मीन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, BC, और बेस क्या है यहाँ पे, AB, तो tan थीटा क्या होगा, BC अपॉन AB, tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, BC अपॉन AB के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही cot थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो cot थीटा के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं ना, क्या फार्मूला पढ़े हैं, अभी जस्ट हम लोग सीखे थे, cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, मतलब cot थीटा जो है वो tan का क्या है, व्युत्क्रम है, tan थीटा का व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम के लिए tan थीटा में क्या लिखा है, P अपॉन B लिखा है, तो इसका व्युत्क्रम करना, नीचे वाले को ऊपर भेजो, ऊपर वाले को नीचे, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू B अपॉन P, इट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot थीटा किसके इक्वल हो जा,
बेस अपान परपेंडिकुलर। अब बेस यहां पे क्या है ए बी और परपेंडिकुलर क्या है बी सी। परपेंडिकुलर क्या है यहां पे बी सी। तो कॉट थीटा है ये किसके इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी के इक्वल हो जाएगा। ऐसे हम लोग सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सेक थीटा हम लोग क्या पढ़े थे, सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। सेक थीटा क्या है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। तो कॉस थीटा आपका ये लिखा है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखा बी अपॉन एच लिखा है ना। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा एच अपॉन बी हो जाएगा। एच अपॉन बी आई मीन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। आधार कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो हाइपोटेन्यूज के लिए हम लोग क्या यूज किए हैं यहाँ पे एच, तो बेस के लिए बी। तो सेक थीटा क्या होगा एच अपॉन बी। अब यहाँ हाइपोटेन्यूज है क्या आपका ए सी और बेस क्या है ए बी। बेस क्या है आपका ए बी। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक के बाद कॉसेक थीटा की। किसकी बात करते हैं हम लोग कॉसेक थीटा की बात करते हैं। तो कॉसेक थीटा क्या होगा कॉसेक थीटा जो है ये रेसिप्रोकल है सिन थीटा का। कॉसेक थीटा क्या है सिन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो सिन थीटा क्या लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा है ना। तो इसको क्या लिखेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे क्या लिखा है बी सी अपॉन ए सी लिखी है। तो बी सी अपॉन ए सी का रेसिप्रोकल क्या होगा ए सी अपॉन बी सी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ए सी है और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे बी सी है। ठीक है, तो ट्राइंगल रूल में आपको ये सब साइड जो है उनको ध्यान रखना है। इससे हम लोग एंगल को वेरीफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका एंगल ए दिया गया है, अभी एंगल साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो सिन थीटा होगा, सिन थीटा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है बीसी और हाइपोटेन्यूज क्या है एसी। तो बीसी अपॉन एसी कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे क्या है ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी। ऐसे ही टैन थीटा इज इक्वल टू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे बी सी, बेस क्या है ए बी, बी सी अपॉन ए बी। कॉट थीटा क्या है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस क्या है ए बी और परपेंडिकुलर क्या है बी सी, ए बी अपॉन बी सी। सेक थीटा क्या है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे ए सी और बेस क्या है यहाँ पे ए बी। ऐसे कॉसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी और परपेंडिकुलर क्या है बी सी। तो कॉसेक थीटा क्या होगा ए सी अपॉन बी सी। तो अगर आप दोस्तों आप सभी लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है तो एक बार इसे आप नोट कर सकते हैं। रुक। अब दोस्तों हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। जो त्रिकोणमितीय सारणी है कैसे सीखेंगे। तो त्रिकोणमितीय सारणी में हम लोगों को जो वैल्यू फाइंड आउट होती है वो 90 डिग्री तक होती है। कहाँ तक होती है 90 डिग्री तक होती है। तो यहाँ पे जैसे आपका ये एंगल है थीटा फिर ऐसे लिखा होगा आपका 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, तो थीटा आपके क्या है एंगल्स क्या है यहाँ पे सिन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब हम लोगों को सिन 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बिना रट्टा मारे बिना याद किए हुए हम सिन 0 की वैल्यू कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है यहाँ पे क्या ध्यान रखना है। सिन 0 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, स्क्वायर रूट बनाना है। क्या बनाना है स्क्वायर रूट बनाना है। ऊपर 0 लिखना है, ऊपर क्या लिखना है 0 लिखना है। अपॉन में 0 को छोड़ के कितने एंगल हैं आपके 4 है ना। अपॉन में क्या लिख देना है 4, अपॉन में क्या लिख देना है 4। अब आपका क्या आ गया 0/4। तो 0/4 अगर न्यूमरेटर आपका 0 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा हो तो वैल्यू आपकी क्या होगी 0 होगी। और 0 का स्क्वायर रूट भी क्या होगा 0 होगा। 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 0 होगा। ऐसे तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब आपको
साइन 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैसे ही क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट बनाना है। स्क्वायर रूट बनाने के बाद साइन क्या है, यहाँ पे ऊपर 1 लिखना है और अपॉन में क्या लिखना है, 4 लिखना है। क्या लिखना है, अपॉन में 4। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 होगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। तो साइन 30 की जो वैल्यू होगी ये कितनी आ जाएगी, 1/2 हो जाएगी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। 45 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 45 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ऊपर 2 लिखना है, नीचे क्या लिखना है, 4 लिखना है। नीचे क्या लिखना है, 4 लिखना है। तो ऊपर 2 है, अपॉन में 4 है, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा, दिख रहा होगा आपको। हाँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर रूट लिखना है। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, √2। साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। ऐसे ही साइन 60 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको स्क्वायर रूट के ऊपर 3 लिखना है, अपॉन में क्या लिखना है, वैसे ही अपॉन में भाई 4 लिख देंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अपॉन में 4 लिख दिए। अब 3 का स्क्वायर रूट आप लोगों को तो पता ही होगा, बहुत बार सीखे होगे। 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, √3 होगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, √3 होगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या आ रही है, आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे, √3/2। ऐसे साइन 90 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो साइन 90 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 4/4 लिखेंगे ऊपर। अब 4 4 सिमिलर है ना, जब एक जैसा दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि बराबर एक लोग आपस में एक पास नहीं रह सकते, नहीं रह सकते ना। तो ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर 1 आ गया। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका, 1 होगा। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 होगा। तो ऐसे ही बिना याद किए हुए, बिना रट्टा मारे हुए हम लोगों ने साइन की पूरी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। साइन 30 की क्या होगी, 1/2। साइन 45 की 1/√2। साइन 60 की √3/2। साइन 90 की कितनी आ गई, 1 आ गई। इसके बाद हम लोगों को कॉस की वैल्यू लिखनी है। तो कॉस की वैल्यू लिखने के लिए हम लोग कुछ नहीं करना है। कॉस की वैल्यू लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सा तरीका है कि जो साइन की वैल्यू हम लोगों ने लिखी है उनको उल्टा लिख दो। उनको क्या लिख दो, उल्टा लिख दो। तो जैसे 90 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 की बन जाएगी। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ऐसे ही 60 वाली 30 की बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 3/√2 लिखना है। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3/√2 लिखी है, तो 30 में क्या आ जाएगा, √3/2 लिख देना है। 45 में भाई बीच में ही आ रहा है तो वही हो जाएगी वैल्यू। तो 45 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2 आ गई। अब यहाँ 30 वाली 60 के पास चली जाएगी, तो 1/2, ये क्या आ गया आपका, 0। बहुत जल्दी हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। कॉस 0 की वैल्यू कितनी आ गई, उधर से देखो 1, 30 की √3/2, 45 की 1/√2, 60 की 1/2 और 90 कितनी आ जाएगी, 0। 90 कितनी आ गई, 0। कॉस की वैल्यू आपको क्लियर हो गई ना। आप इस तरीके से आपको त्रिकोणमिति की जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, जो त्रिकोणमिति सारणी है एंगल वाली, ये कभी याद करने की जरूरत नहीं है।